हाँ। तो नमस्कार दर्शकों, मैं अंशुल तोमर। आज मुद्दा पश्चिमी यूपी की 19 लोकसभा सीटों को साधने के लिए है। जो जो फॉर्मूला राष्ट्रीय जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने बनाया है। सबसे पहले मैं हूं, पहली विंडो मुझे आप देख रहे हैं, दूसरी विंडो में बराबर में जो विंडो चल रही है, यहाँ पर श्रीकांत त्यागी जी हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं सर मैं आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंशुली, और जी। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना मेरी तरफ से। तो सबसे पहले तो सर ये है सवाल कि जो 19 लोकसभा सीटों को साधने के लिए आप निकले हैं, उन सीटों पर क्या जातिगत समीकरण बनाने के लिए ही निकले हैं? देखिए, जातिगत समीकरण बनाना हमें लगता है कि कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और वर्तमान की राजनीति में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हम्म। आपको उदाहरण भाजपा ही, जो हम्म। बीजेपी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में आज खुद उदाहरण देने का काम कर रही है। जी। अभी बिहार के अंदर एक इतना बड़ा परिवर्तन, जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपनी जी। रैली के माध्यम से कहा कि अब एनडीए का हिस्सा कभी भी नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। हम्म। कल वही नीतीश कुमार जी को वही बीजेपी पार्टी द्वारा सिर्फ जातीय समीकरण के ऊपर दोबारा से 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ बिहार सरकार में दिलाई गई। ये एक उदाहरण पेश किया है बीजेपी ने कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम वर्तमान की देश की सरकार कर रही है, तो आखिर हम लोग उसमें पीछे क्यों रह जाए। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अर्थ मैं ये समझता हूं कि जितनी हमारी जनसंख्या बल पर भागीदारी होनी चाहिए, उतनी हमें त्यागी भूमिहार समाज को राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के झंडे पर सुनिश्चित कराई जाए। और जहां जहां पर सुनिश्चित कराने वाला दल हमें राजनीति भागीदारी देने का काम करेगा, निश्चित रूप से हमारी संख्या बल अगर अन्य समाज के लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी देने के लिए प्रबलता से उनका साथ देने का काम करेंगे। 5 जुलाई 2022 में एक कांड हुआ था। उस कांड के बाद आप प्रख्यात हो गए थे, और उसके बाद एक समाज की एक बैठक होती है। उस बैठक में आपको बड़ा सम्मान मिला। सम्मान मिलने के बाद आपने वो पार्टी का निर्माण किया जिस पार्टी के आप इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उसके मूल उद्देश्य क्या है? क्या जनता किस लिए आपको अपना नेता चुन ले? क्योंकि अभी जब बात करूंगा तो मैं सिर्फ समाज की बात नहीं करूंगा आपके, मैं आपकी बात करूंगा कि आप इस समय सर्व समाज के नेता कैसे बन पाएंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आप आगे निकलेंगे? भाजपा की राजनीति से त्राइमाम त्राइमाम जनता आज विकल्प के रूप में अपने भविष्य को खोज रही है। वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों की अनदेखी हो रही है और जी। बेरोजगारी को मुद्दा ना मानकर देश जी। में धर्म आधारित राजनीति चरम पर है। हमें जी। लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य होगा कि क्योंकि किसी भी देश के अंदर जहां धर्म के आधार पर देश चलाया जाता है, संविधान के आधार पर देश नहीं चलाया जाता है, वो जी। देश निस्ते नाबूद हो जाता है। उदाहरण के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान आपके लिए नजीर साबित होता है। जी। हमें लगता है कि देश की राजनीति में सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर चलने की भागीदारी, साथ चलने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती ही है, जी। परंतु इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं जिस समाज का हिस्सा हूं, अगर मैं उसकी आवाज उठाने की योग्यता नहीं रखता हूं तो मुझे अन्य समाज के लोगों को भरोसा दिलाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी दल हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हम उस दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उसको भी राजनीति में भागीदारी, उस समाज की या उसके वोटर की राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और रही बात अन्य समाज को साधने की, हमारे पार्टी के साथ में जिला अध्यक्ष के साथ में अन्य 30 पदाधिकारी भी जिले में बनाए जाते हैं। सभी समाजों को, सभी समाज के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्ग, सभी पंथ, सभी मजहब के लोगों को हम लोग उसमें भागीदारी देने का काम कर रहे हैं। मूल मुद्दे हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, उत्तर प्रदेश में बदहाल पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना, शिक्षा व्यवस्था पर काम करना, साथ ही साथ देश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां किसानों की समस्याएं आज बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, चीनी मिलों पर बकाया पैसा को वापस कराना। और इस मुहिम में जो भी दल हमारा साथ देगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे।
यहाँ आप साथ देने की बात कर रहे हैं, वहां एक अलायंस तैयार हो चुका है गठबंधन का। लिस्ट भी बकायदा जारी हो रही हैं, पर कभी 11 सीटें कांग्रेस निकाल के लाती है, कभी 16 सीटों की सपा निकाल देती है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप? अभी लिस्ट उनकी व्यक्तिगत जो सीटें उनके पास, जहां कोई मतभेद नहीं है, जहां जातीय समीकरण या जहां कहें किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है, वो सीटें वो लोग फाइनल कर रहे हैं। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई सीटें फाइनल नहीं हुई है। हम अभी फिलहाल पश्चिम की 19 सीटों पर काम कर रहे हैं, जहां पर हमारा वोट बैंक 1 लाख से लेकर 3.5 लाख तक है। ये निर्णायक वोट बैंक जिसके भी साथ रहेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पर विजय ध्वज उसी का फहराया जाएगा। और त्यागी भूमियार समाज को साथ लिए बिना किसी भी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना विजय पताका फहराने में कोई आसानी नहीं हासिल होगी। निश्चित रूप से वो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो सवाल ये है जो आप हमसे करना चाहते हैं कि हम उसका जवाब स्पष्ट रूप से दे दें। सबसे पहले अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने साथ चलने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वंचित लोगों की, गरीब समुदाय की, किसानों की समस्या को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। हमारी भागीदारी सुनिश्चित करना जिस भी दल की हाथ में होगा, हम लोग उसका साथ देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी अगर हमारी इस राजनीति से कहीं हमसे मुखालफत रखती है तो उसको अपनी गिरबान में भी झांकने की विशेष आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में कई उदाहरण ऐसे हैं आपके सामने, क्योंकि आप मीडिया के बंधु, सभी जगह सबकी जानकारी आपको होती है। कितनी बार छोटे छोटे दलों से भाजपा ने गठबंधन तोड़ा और फिर जोड़ने का काम किया। उदाहरण के रूप में एक बहुत चर्चित नेता है उत्तर प्रदेश के, सोहेल देव, समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी। जी जी। मंत्रिमंडल से उन्होंने पिछले 17 से लेके जो 22 की सरकार थी उसमें इस्तीफा दिया, बीजेपी का साथ छोड़ा और समाजवादी के साथ रहे। चुनाव होने के बाद में पुनः भाजपा के साथ आज दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग उन्हें पहले भरपेट उल्टी सीधी बातें और उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे, वो भी भाजपा को करते रहे और अंतोगत्वा आज वो भाजपा का हिस्सा है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने समाज, अपने लोगों की आवाज उठाई, उनको मजबूत करने की श्रृंखला में उन्होंने अपने कार्यशैली को बनाए रखा और निश्चित रूप से उनका समाज उनके अगर साथ है तो भाजपा उनको सम्मान देने का काम कर रही है। तो इसी क्रम में अगर हम भी अपने लोगों की आवाज उठाते हैं तो कोई, मैं समझता हूं, संवैधानिक अधिकार हमको मिला है, कोई गुनाह नहीं है। अगला सवाल श्रीकांत जी ये है कि देवन में आपका समाज एक बड़ी पंचायत करने जा रहा है, तो क्या जिस पार्टी का आपने निर्माण किया है वो उस पार्टी को लेकर आप आ जाएंगे या सिर्फ एक समाज के लड़के के तौर पर आप जाएंगे कि हाँ मेरा समाज मेरे से टाइम पर इकट्ठा हुआ था, आज मैं समाज की पंचायत में जाऊंगा? नहीं, देखिए, समाज हमारे साथ आज से नहीं, पिछले 17-18 सालों से समाज के बीच में हम काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी जनपद और देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां त्यागी भूमियार, इसको आपको समझना होगा, एक बड़ा फॉर्मूला है कि त्यागी, आप सिर्फ त्यागी और भूमियार को ही जानते होंगे तोमर साहब। त्यागी, भूमियार, मोहियाल, गालव, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूद्रीपार, नार्वे, ये 14 उपनामों से जाने जाने वाला समाज है जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरल और तमाम पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्यों में हमारी संख्या बल, हर राज्य के अंदर जाति के, अगर जनगणना के हिसाब से हम बात करें तो तमाम इन राज्यों में हम लोग 9% से 10% के बीच की आबादी वाला समाज है। कहीं हमें त्यागी कहा जाता है, कहीं भूमियार, कहीं मोहियाल, कहीं चितपावन, कहीं अयंगर, कहीं अय्यर, कहीं नार्वे, कहीं दास, कहीं मिश्र, इस तरीके से हमारे उपनाम हैं और ये सब भृगुवंशी हैं, भगवान परशुराम के वंशज हैं। इस समाज की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बाद में, श्रद्धेय महावीर त्यागी जी जब रक्षा मंत्री देश के बने थे, उसके बाद प्रकाशवीर शास्त्री जी, उनके बाद शांति स्वरूप त्यागी जी, धर्मवीर त्यागी जी, तमाम हमारे महापुरुषों ने जब कांग्रेस के अंदर अपना परचम लहराया था, तो भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनसंघ से जब उनका दीपक बुझ गया था तो उस बुझे हुए दीपक में त्यागी भूमियार समाज ने तेल डाला और उसको भारतीय जनता पार्टी में निर्माण कराकर कांग्रेस से समर्थन वापस लेकर भाजपा को समर्थन देने का काम किया। उसका मूल मुद्दा यह था कि जो भागीदारी कांग्रेस ने हमें सुनिश्चित नहीं कराई,
मतलब जो कराया था वो बहुत कम था। देश के रक्षा मंत्री भी हमें कम लग रहे थे। देश में मेरठ से अंदर शांति स्वरूप त्यागी जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। हमारे असोड़ा रियासत के रघुवीर नारायण त्यागी जी जो राजा थे, उनको घर बैठकर एमएलसी नेहरू जी ने बनाया। और प्रकाश भी शास्त्री जी 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे भारत सरकार में। और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, श्रद्धेय राज नारायण जी, लोक बंधु राज नारायण जी, कल्पनाथ राय, गेंदा बाबू, त्रिवेणी राय, तमाम हमारे कांग्रेसी नेता रहे। हमें उन भागीदारी कम लग रही थी। भाजपा पे हमने भरोसा किया कि शायद हमारी भागीदारी बढ़ेगी, परंतु इसका जो उदाहरण मिला हमें, हमारे लोगों को बूथ पर और मंडल पर अध्यक्ष बनाकर हमारा पेट भरने का काम बीजेपी ने किया। इस बेइज्जती को, इस बदहाली जो हमारे समाज की भाजपा ने की है, इसको त्यागी भूमियार समाज कभी भूलने वाला नहीं है। और आने वाले समय में आप 19 सीटों पर देखिएगा, त्यागी भूमियार की समाज की वोट भाजपा को बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अपने झंडे राष्ट्रवादी जनता दल के साथ त्यागी भूमियार समाज मूलतः कैडर वोटर खड़ा दिखाई पड़ेगा। और अन्य समाज को जो हम भागीदारी तय कर रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, उनको जो हम संरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि उदाहरण के रूप में आप पूर्वांचल और पश्चिमांचल के साथ साथ अन्य राज्यों में देखिएगा, जिस भी जगह पर त्यागी भूमियार समाज के लोग रहते हैं, उस गांव में, उस ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी कमजोर वर्ग के लोगों पर ना कोई अत्याचार होता है, ना उसकी जमीनों का कोई गबन करने का प्रयास किया जाता है। ये उदारवादी समाज है, अपनी उदारता से पहचाना जाता है, लोगों की मानवता की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा में विश्वास रखता है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई अपने नाम पर लड़ तो रहे हैं, लेकिन साथ में जो समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा है, अन्य समाज के लोग हैं, उनको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। श्रीकांत जी, मगर भाजपा तो ये कहती है कि आपको एमएलसी पद दिया गया है, आपको महानगर अध्यक्ष पद दिया गया है, प्रमुख बनाए गए हैं आपके समाज से तो आदमी। नहीं कह सकते हैं कि हमने कहा कि हमने अपनी भागीदारी कांग्रेस में, जहां हमारे भारत सरकार में मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और तमाम बड़े बड़े पदों पर, रक्षा मंत्री जैसे पदों को जब छोड़ा, तो हमने सिर्फ एमएलसी के लिए और मंडल और बूथ अध्यक्ष के लिए नहीं छोड़ा, हमने बीजेपी के निर्माण में योगदान दिया है। अगर इस देश में उपराष्ट्रपति के पद पर भी नाम जाना चाहिए तो किसी त्यागी का जाना चाहिए था। इस देश में गृह मंत्री का पद भी किसी त्यागी का नाम होना चाहिए था। इस देश के अंदर, भारत सरकार के अंदर तमाम 80 मिनिस्टरों में से अगर 10 मंत्री भी त्यागी भूमियार समाज के होते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। अन्य राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हम लोग हैं, लेकिन इस चीज पर भाजपा ने बिल्कुल नहीं सोचा, हम लोगों को दरकिनार कर दिया। और रही बात पंचायत की, जो आपका सवाल था कि मुजफ्फरनगर में जो पंचायत होने जा रही है, देवबंद में जो पंचायत होने जा रही है, मुझे जानकारी मिली है इसके बारे में, परंतु ये कोई राजनीतिक पंचायत नहीं है। हमारे लोग हर जनपद में पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम संगठन के लोग, इसकी सबको जानकारी है, हमें भी सूचना पार्टी के द्वारा मिली गई है। और अभी हमें कोई इस तरह का संदेश नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं मिला है हम उसमें आए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई पॉलिटिकल बैठक नहीं। और पॉलिटिकल बैठक ना होने के कारण जब समाज ने अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी पार्टी बना ही ली है, तो मैं समझता हूं ये बात उचित है, ये कोई पॉलिटिकल बैठक नहीं है। अब भविष्य में त्यागी भूमियार समाज किसी भी दल का रैली मर आयोजन में नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसका स्वयं का दल है, स्वयं का झंडा है, वो अपने दल के साथ रहेगा। ये बैठक समाज की कुछ त्रुटियां हैं, कुछ आंतरिक विषय हैं, जैसे सभी समाज में दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बातें हैं, और छोटी बाल अवस्था में शादियां अब नहीं होती हैं, लेकिन 20 से 25 और 30 साल में भी बहुत बच्चियों की एज नहीं हो जाती है। उस एज में अगर विधवा हमारी बच्चियां हो जाए और उनकी पुनर्विवाह की व्यवस्था कैसे की जाए, और भ्रम भोज पर एक बड़ा जो खर्चा समाज में किया जा रहा था अब से पहले, उस पर किस तरह से अंकुश लगाकर उस पैसे, तो मतलब ये बड़ी बात कह रहे हैं त्यागी जी आप, ब्रह्म भोज को, मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रह्म भोज त्यागा जाए त्यागी समाज से? नहीं, ब्रह्म भोज हम लोग, ब्रह्म भोज का मतलब तेरही का भोज जो होता है, हाँ, जो तेरही भोज होता है, उसमें ब्राह्मण को भोज कराना तो उचित है, परंतु जो एक शादी की तरह जो बड़ा कार्यक्रम
किया जाता है, उसको हम्म, समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोगों का कहना है, उस पर थोड़ा हम्म, विराम लगना चाहिए, उसका इतना ज्यादा उस पर खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में हर वर्ग के तरह लोग हैं, कुछ धनी हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ न्यूनतम वर्ग के हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर इस तरह की एक आपस में समाज में मतभेद मनभेद ना हो सके और सबके लिए कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से एक ही व्यवस्था में दिखाई दे, इस पर चर्चा, आंतरिक विषयों पर चर्चा है। तो इसलिए कोई, हमें लगता है कि उसमें इसी वजह से हमारा जाना और ना जाना कोई विशेष ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। अगर ये कोई राजनीतिक बैठक होती तो निश्चित रूप से उसमें लाखों की संख्या में हमारे आवाहन भी होते और लोग भी पहुंचते। अभी कुछ दिन पहले हमने मांगेराम त्यागी जी से बातचीत की थी, ये विषय भी रखे गए थे कि किस लिए आपका एक आयोजन हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं भाजपा को वोट करता हूं, समस्या मुझे होती है। तो मतलब क्या ये बातों को समझ ले कि 2024 को लेकर ही मैं मानूं कि भाई अब ये जो समाज है अपना प्रण लेकर के बैठा है? समाज ने अपना प्रण ले लिया। शुक्रताल में एक बड़ी 25-30 हजार लोगों की बड़ी बैठक हुई थी जी जी। और वो कुछ छुपी नहीं किसी से। अगर हम्म, 21 अगस्त को हमारे समाज ने अपने इस लाडले बेटे के लिए हम्म, आंदोलन किया, तो हम्म, 21 अगस्त अगले साल में जब शुक्रताल में आया तो वही समाज अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए झंडे के निर्माण में अपना भगवान की तरह मेरे साथ खड़ा होकर मुझे आशीर्वाद दिया। और हम्म, गंगा जल हाथ में लेकर हम लोगों ने वहां कसम खाई थी, क्योंकि हम्म, शुक्रताल में गंगा माँ का वहां प्रवाह होता है। गंगा हम्म, जल हाथ में लेकर हमारे समाज ने कसम खाई थी कि जीवन में अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के झंडे के अलावा अब हम किसी को हम्म, वोट नहीं करने वाले हैं। तो इतना हम्म, बड़ा जब संकल्प हो गया तो हम हम्म, समझते हैं कि ये बात अब इस पर कुछ बोलने को रह गया है। उससे पहले हम्म, जिसने भी बीजेपी को वोट दिया होगा वो उसमें मैं भी हूं, हमने भी हम्म, दिया था। तो इससे हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी को भविष्य में वोट करेंगे। अब भविष्य में बीजेपी को वोट नहीं करेगा त्यागी भूमिहार समाज, और हम्म, वोट का आधार हमारी हिस्सेदारी होगी। इससे हम्म। अब इसको नकारा नहीं जा सकता। अभी आपकी धर्मपत्नी ने 19 प्रचार वाहन 19 लोकसभाओं में भेज दिए। अब ये 19 लोकसभाओं का जिक्र तो कर दीजिए साहब, जब जब आपने ये प्रस्थान कर दिया है गाड़ियों का, कौन कौन सी लोकसभाएं हैं? देखिए, पश्चिम की सारी 19 की 19 लोकसभाएं आपका गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सारी पश्चिम की जो 19 लोकसभाएं हैं, यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो हम्म, इसमें उनको सशक्त करने के लिए वाहन दिए गए और स्वाभाविक है कि हम हमारे समस्त जनपदों के जिलाध्यक्ष पूरे अपने अपने कैडर वोट कर, जो त्यागी हम्म, भूमिहार समाज पार्टी का कैडर वोट है, उसके हम्म, बीच में उनको जागरूक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, समाज में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से हम लोगों को समन्वय कायम करना है अन्य लोगों से, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम्म, हम भी उसमें लगे हुए हैं और पार्टी के प्रदेश के राष्ट्र के सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं उसमें सभी हम्म, समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग हैं, वो भी जी समाज में लगातार काम करने में लगे हुए हैं। तो जी। पश्चिम की राजनीति से ही पूर्वांचल की राजनीति प्रभावित होती है और कहीं जी। ना कहीं बीजेपी को भी ये खतरा महसूस। लग रहा है कि जो कनेक्शन है वो कहीं समस्या आ गई है, कोई टेक्निकल समस्या आ सकती है। पुनः प्रयास करते हैं इनसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि जो बातचीत यहाँ पर चल रही थी 2024 को लेकर, श्रीकांत त्यागी 19 लोकसभाओं को लेकर अपनी तैयारी कस चुके हैं, लगातार वो बैठक पंचायतें कर रहे हैं और 2000 देवन में होने जा रही पंचायत के बारे में इन्होंने काफी लंबा चौड़ा जिक्र किया है कि उसके अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स है वो कैसी हो रही है। दूसरी बातें, यहाँ पर सबसे बड़ी बातें कांग्रेस सपा रालोद के गठबंधन को लेकर भी कही गई हैं, चुनाव प्रचार वाहन को लेकर के कही है, देवबंद में जो पंचायत करने जा रहे हैं उस पर यहाँ पर काफी बातचीत हुई। 19 लोकसभाओं का जिक्र करते हुए श्रीकांत त्यागी ने पूरी बड़ी बातचीत जनता के बीच रखी है कि उनके मैनिफेस्टो क्या है, उनकी क्या समस्या है और व्यक्तिगत
तौर पर समझे या फिर समाज के तौर पर, इसमें क्या हुआ है, 5 जुलाई में 2022 में जन्मे जे नेता थे, इन्होंने जो तैयारी की थी उसके बाद बातचीत हुई। टिकट किस किस को वितरण होगा इसके बारे में हम आगे जरूर बातचीत करेंगे। पीडी की वो काफी लंबी चौड़ी बातचीत है। तकनीकी समस्या होने के कारण जो ये डिबेट थी यहाँ पर रुक गई है। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य रखें। दूसरी बात है, ओपी राजभर भी आजकल ये कहने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्कर बहुत काट रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, भाजपा के बड़े नेताओं के। उन्हें भी डर सता रहा है कहीं ना कहीं ईडी उनके घर ना पहुंच जाए। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।